हेलो, आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोवनपुर में। तो प्रिय सज्जनों, आज का विषय है देवता। देवता कौन है? हमारी समाज में फैले हुए अंधकार को मिटाने के लिए, फैले हुए अंधविश्वास को मिटाने के लिए हम बच्चों को प्रत्येक प्रत्येक रविवार को एक कक्षा रखते हैं जिसका टाइटल होता है ज्ञान चर्चा। तो ज्ञान चर्चा में आज का विषय है देवता कौन है। प्रिय सज्जनों, आप इस चैनल के माध्यम से आप भी सुने देवता कौन होता है। देखिए, जो भी लोग इस समय समाज के अंधकार में फंसे हुए हैं, धर्म के अंधकार में फंसे हुए हैं, उनके अनुसार हिंदू का देवता अलग होता है, मुसलमान का देवता अलग होता है, सिख का देवता अलग होता है और ईसाई का देवता अलग होता है। जबकि ऐसा रियल में है नहीं। देवता कोई अलग नहीं है। देवता चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी का देवता एक ही होता है। और वह देवता होता है, असली रियल देवता होता है माता और पिता। सर्वप्रथम मातृदेवो भव एवं पितृदेवो भव। तो देखिए प्रिय सज्जनों, माता जन्म देती है और जन्म के बाद जब तक पृथ्वी पर हमारे आने का कारण मां होती है, माता से पहले हम पृथ्वी पर नहीं आ सकते। तो देने वाले को अगर देवता कहा जाता है तो हमारी मां जन्मदात्री है। उससे बड़ा देवता हमारे लिए संसार में कोई नहीं। माता का हमारे शरीर पर 75% लागत है, इसलिए हमारे शरीर पर पूरा 75% अधिकार हमारी माता का होता है और हमारी माता ही सर्वप्रथम देवता होती है। जो लोग समाज में अंधकार फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, काली को देवी देवी मानते हैं या सरस्वती या लक्ष्मी या जो भी दुर्गा, काली, कंबाली, जो भी लोग हैं या जो भी समाज में महिलाएं हैं, वो देवियों को और देवताओं को पूजती हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले अपने बच्चों को अपने भविष्य के लिए शिक्षा दें कि हमारी माता ही हमारी सर्वप्रथम देवता है। क्योंकि तुम्हारी देवी की रियलता ये है कि तुम्हारी देवी किसी ने बनाई थी या तुम्हारा देवता किसी ने बनाया था। मान लीजिए वो यदि कागज की मूर्ति पर है तो किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले ने बनाया, यदि वो मिट्टी का है तो किसी कुम्हार ने बनाया। यानी तुम्हारा जो देवी देवता है वो किसी के द्वारा बनाया गया है। और मैं जिस देवता की बात कर रहा हूं, जिस मां की बात कर रहा हूं, जो साक्षात परमेश्वर का स्वरूप होती है, साक्षात ईश्वर का रूप होती है, उस माता ने तुम्हें रियल में बनाया है। क्योंकि यदि वह मां ना होती, उस माता के पास 9 महीने का समय था आपको नष्ट करने का, लेकिन उसने आपको नष्ट नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ी देवी और सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ी देवी मां होती है और देवता पिता होता है। क्योंकि वो आपके भविष्य की हमेशा सुरक्षा के लिए अपने शरीर की न परवाह करके लगा रहता है। और बाकी कोई देवी या कोई देवता आपके लिए कुछ नहीं करता है। ये सब भ्रम होता है। भ्रम का भूत सकल जग खायो। ये संसार भ्रम के भूत ने पकड़ रखा है और उसमें पढ़ करके उल्टी सीधी बातें करता है। कभी कहता है उसके पिताजी मर गए थे, वो भूत हो गए। कभी कहता है उसके दादाजी मर गए थे, वो भूत हो गए। कभी कहता है उसकी दादी जी मर गई थी, वो चुड़ैल हो गई। अरे प्रिय सज्जनों, पढ़ाई और शिक्षा का मतलब ही ये होता है कि अंधविश्वास को हटा करके समाज को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया जाए। और मुझे हंसी तो जब आती है जब कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, जबकि उनको पता है कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि हमारा संसार में 3 पदार्थ हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ये तीनों पदार्थ होते हैं और पदार्थ में ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता है। पदार्थ में ज्ञान नहीं होता है।
और ना ही दया होती है। उसमें केवल गुण होता है, केवल गुण। उसके गुण को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे पानी का गुण है आग बुझाना, या इससे खाना पकाओ, जो भी है इसके गुण है, इससे खेती बाड़ी करो। तो इसका मतलब ये थोड़ा, ये पानी देवता थोड़ा ही हो गया, क्योंकि ये उसका गुण है। और जल पदार्थ है, धर्म में आता है पानी, और पानी पदार्थ है, और पदार्थ देवता नहीं हो सकता, और ना ही उसके अंदर ज्ञान हो सकता है। आप कितने भी हाथ जोड़ के खड़े रहिए, और जहां भी आप गहरे पानी में जाएंगे, वो ये नहीं सोचेगा कि हमारी पूजा कर रहा है, क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता वो चीज ही नहीं है जिससे वो सोचेगा। तो आपको नष्ट कर देगा, डुबा देगा। अग्नि है, पदार्थ है, उससे खाना पकाइए, और जो काम होते हैं वो करिए, बिजली बनाइए, बहुत से काम होते हैं अग्नि से, वो काम किए जा सकते हैं। अग्नि का गुण है, अग्नि देवता थोड़ा ही हो जाएगा। अगर देवता है तो उसको क्या नाम है, फूस पर या छप्पर पर रख दो, फूस के छप्पर पर, फिर उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, वो नष्ट ना करे। ऐसा नहीं होता है। अग्नि का काम है जलाना, चाहे आप हाथ जोड़ो, चाहे पैर छुओ, चाहे कुछ भी करो, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं होता है, न दया होती है पदार्थ के अंदर, न दया है, न ज्ञान है, केवल गुण है। और वह गुण के कारण जैसा जिसमें गुण है वो करेगा। पृथ्वी का गुण है कठोरता, तो वो अपने पर सभी को धारण करती है। आप कितने भी हाथ जोड़िए, कितने भी पैर छुइए, और जिस दिन भूकंप आया, पृथ्वी फटी, तो आपको बिना मारे नहीं छोड़ेगी। इसी प्रकार से ये पदार्थ होते हैं, ये देवता नहीं होते। देवता केवल केवल और केवल रियल में, और महापुरुष बताते आए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और तीसरा नंबर आता है अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। ये 4 देवता होते हैं रियल में, और न इसके पीछे कोई सांप्रदायिकता है कि इसको ये हिंदू के भी लिए है, और मुसलमान के लिए भी है, और सिख के लिए भी है, और ईसाई के लिए भी है। क्योंकि जो भी प्राणी उत्पन्न होता है वो मां से ही उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है हिंदू मां से उत्पन्न हो रहा है तो मुसलमान मां से उत्पन्न नहीं हो रहा है। सभी मां से ही उत्पन्न होते हैं, सभी का देवता मां ही होती है। अगर मैं कहूं कि लक्ष्मी देवी है तो मुसलमान नहीं मानेगा, ईसाई नहीं मानेगा, सिख नहीं मानेगा, क्योंकि वो हिंदू के धर्म को नहीं मानता। मजेदार बात तो यह है कि प्राणी मनुष्य स्वयं ये परिभाषा ही भूल गया है कि धर्म होता क्या है। धर्म की ही परिभाषा भूल गया। सांप्रदायिकता में फैला हुआ है, भ्रम के संसार के मायाजाल में, भ्रम में पड़ करके हिंदू कहता है मैं हिंदू हूं, तू हिंदू क्या है? अरे मनुष्य मनुष्य होता है, सबसे पहले उसका मानव धर्म है, मानव धर्म के पीछे के धर्म होते हैं सभी। तो प्रिय बच्चों, आज की ज्ञान चर्चा में हमारा उद्देश्य यही था कि समाज से अज्ञानता को मिटाना और उचित सही रियल देवता से आपका परिचय कराना। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि रियल में आपके माता पिता ही आपके देवता हैं। उनका दिल दुखा करके यदि आप कागज की लक्ष्मी को या कागज की दुर्गा को या आप किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी देवी और देवता आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करें और अपने आप को पहचानें। अपने आप को पहचानना, स्वयं को पहचानना बहुत ही कठिन बात है, और इस अपने आप की पहचान के लिए हमें सबसे बेस्ट, संसार में सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो लगे उनका आपको पता बताते हैं। उनके आप प्रवचन सुनिए, आपको अपनी असलियत का मालूम पड़ जाएगा कि आप हैं कौन। तो उनका चैनल चल रहा है प्रेमपाल महाराज जी, राजविद्या केंद्र, नई दिल्ली। आप उनको सुनिए, आपको अपनी असलियत आईने की तरह बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।